देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेंशन को लेकर। एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि पेंशन जो आता है कैसे आता है और किस विभाग से आता है, और आपको किस विभाग में कैसे आवेदन देना है, कैसे ऑनलाइन करना है और कैसे अपने राशि को अपने खाते तक पहुंचाना है। ये चीज बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं, और इसी के अभाव में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, साइबर से लेकर के ऑनलाइन से ऑफलाइन तक भटकते रहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि कौन सा पेंशन किस विभाग से जारी किया जाता है। वृद्धावस्था का पैसा कहां से आता है, विधवा पेंशन कहां से आता है, उसके बाद बात करें तो दिव्यांग पैसा कहां से आता है। इन सभी का विभाग जो है अलग अलग है, और ये बहुत सारे गांव देहात में लोग नहीं जान पाते हैं कि सबका विभाग अलग होता है या नहीं। उन लोगों को सिर्फ ये पता है कि पेंशन जो आता है वो माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से आता है, बिहार सरकार के माध्यम से। चाहे कोई भी स्टेट हो, बिहार हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, पंजाब हो, कोई भी स्टेट हो, तो उन लोगों को सिर्फ यही पता है कि वो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, निर्गत किया जाता है। नहीं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये जो पैसा है, हर विभाग का काम अलग अलग होता है। वृद्धावस्था का विभाग अलग है, उसके बाद आपका महिला विधवा का अलग है, दिव्यांग का अलग है। इन सभी चीजों का प्रक्रिया भी अलग है। तो आज मैं उसी अपडेट को लेकर के बात करूंगा। उस अपडेट का स्क्रीनशॉट लगा होगा बैकग्राउंड में, और आप लोग देख सकते हैं कि उसमें पूरी डाटा दिया हुआ है कि कैसे आपको अपना राशि अपने अकाउंट तक लेना है। समझ रहे कि नहीं? तो बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में अभी तक अपना पेंशन नहीं ले पाए हैं, और पेंशन को लेकर के कमेंट आता है कि अभी तक हमारा पेंशन नहीं आया, मेरे दादाजी का पेंशन नहीं आया, मेरे दादी का नहीं आया, मेरे पिताजी का पेंशन नहीं आया। ऐसे में बहुत सारे लोग भटक रहे कार्यालय में, और बिचौलियों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से पैसा देकर थक भी चुके हैं। तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो दलालों के माध्यम से, बिचौलिए के माध्यम से आप काम कराना चाहते हैं। अब सरकार ने इतनी व्यवस्था दे दी है इतनी व्यवस्था हो चुका है कि आप ऑनलाइन के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको ज्यादा पैसा देने की, भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, और आप अपना मतलब लाभ ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। तो चलिए, उन्हीं सभी डाटा को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं कि कौन से विभाग से कैसे पैसा आता है, और आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना है, और क्या आप कर चुके हैं, क्या गलती कर पा रहे हैं जिससे पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इन सभी चीजों को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा आप लोग के साथ। लेकिन आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारे अगर चैनल पर पहली बार है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट खबर, बदलते नियम, कोई भी योजना से, सरकारी योजना से कोई भी जुड़ी हुई नियम को चेंज होता है, तो हम लोग अपने चैनल के माध्यम से, जो भिक्के सर मस्ती है, इस चैनल के माध्यम से 100% राइट, रियलिटी, इफेक्ट बात बताई जाती है। कहीं भी आपको गुमराह नहीं किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि देखिए, अभी जो पेंशन आ रहा है, अभी वर्तमान में तो 3 पेंशन ज्यादा मतलब मिल रहा है व्यक्तियों को। एक है वृद्धा व्यवस्था, दूसरा है आपका विधवा पेंशन, उसके बाद तीसरा है दिव्यांग पेंशन। लेकिन क्या आपको पता है कि वृद्धा अवस्था का पैसा किस विभाग से आता है? नहीं। महिला विधवा का कहां से आता है? नहीं। दिव्यांग का कहां से आता है? नहीं। लेकिन मैं उसको आपको बताने का प्रयास करूंगा, आप नोट करते चलिए। वृद्धावस्था का जो पैसा आता है, समाज कल्याण विभाग से पैसा जारी किया जाता है। ठीक है। सेकंड नंबर में है आपका विधवा पेंशन। ये है आपका महिला कल्याण विभाग के माध्यम से ये पैसा डाला जाता है। उसके बाद दिव्यांग पेंशन जो है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना के तहत ये पैसा डाला जाता है। अब बात करते हैं कि पुराने जितने भी आवेदन कर चुके हैं, जितने भी पेंशनधारी जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद अब नए मतलब कहा जाए तो पेंशनधारी जुड़ चुके हैं। लेकिन क्या इसमें सभी को पैसा मिलता है या नहीं? कितने वर्ष से लागू किया गया है इस पेंशनधारियों को? तो सबसे पहले बात करते हैं कि वृद्धावस्था का जो पेंशन है, 60 वर्ष का उम्र अगर आप पार कर चुके हैं तो आपको पेंशन मिलेगा। ऐसे में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब 2 नंबर काम कर चुके हैं, भ्रष्टाचार भी काम कर रहे हैं, कि अपने उम्र को बढ़ा करके 60 वर्ष करके
और पैसा प्राप्त कर रहे हैं, पेंशन को लाभ ले रहे हैं। लेकिन ऐसे में सरकार ने कई नियमों को क्या किया है, निर्गत किया है, ताकि जिससे फर्जीवाड़ा को रोका जाए। गलत व्यक्ति के पास जो करोड़ों रुपए का पेंशन जो है निर्गत हो जा रहे हैं, लाभ उनको प्राप्त हो जा रहा है, वो चीज रोक करके सही लाभार्थी को पैसा दिया जाए। उसके बाद कह रहा है कि महिला का तो महिला का देखा जाए तो लगभग 18 वर्ष का डेट डाला गया है। इसका मतलब है कि विधवा, महिला विधवा जो है 18 वर्ष के डाला गया है कि 18 वर्ष के बाद शादी हो जाती है किसी भी महिला को, तो अगर विधवा हो जाती है तो उसका पेंशन लागू कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी शादी उसका नहीं होना चाहिए। अगर दूसरी शादी हो गया है तो उसको विधवा का पेंशन नहीं दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि दिव्यांगजन, दिव्यांगजन में अगर आपका 40% दिव्यांगता आती है तो उसको दिया जाएगा, अन्यथा उसको भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि वृद्धावस्था का जो फॉर्म अप्लाई कर दिया गया, जितने भी पेंशनधारी जुड़ चुके हैं, लगभग अभी तक देखा जाए तो 65 लाख व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं। उसके बाद विधवा पेंशन जो है जुड़ा हुआ है आपका करीब 30 लाख। उसके बाद दिव्यांग जुड़ा है 12 लाख। तो ऐसे में टोटल देखा जाए तो करोड़ों लोग पेंशनधारी का लाभ ले पा रहे हैं, पेंशन का उपयोग कर पा रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे पेंशन अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो क्यों नहीं आ पाया है, इसके पीछे आप जानकारी लेते हैं? नहीं लेते हैं। आप लोग वीडियो को कहीं भी स्किप करके देख लेते हैं, आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी 100% सुनिए। आप लोग सुनते ही नहीं है। तो अगर आपका पेंशन नहीं मिला है, वृद्धावस्था वाला कान खोलकर सुनिए। तो सबसे पहले आपको जाकर के भौतिक सत्यापन कराना होगा। भौतिक सत्यापन का मतलब होता है फिजिकल, जैसे फिंगर अपडेट आपको करा लेना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड का अपडेट करा लेना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड जाकर के उसमें लगा देना चाहिए। उसके बाद खाता, मोबाइल नंबर, ये सब चीज उसमें जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद खाता का लेन देन, अगर मान लीजिए कि अगर अकाउंट से आप पैसा को लेन देन नहीं करते हैं, ना डिपॉजिट कर रहे हैं, ना विड्रॉल कर रहे हैं, यानी कि ना जमा ना निकासी कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में सरकार, गवर्नमेंट क्या करती है, बैंक गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि उस खाते को बंद कर देती है। बंद करने की वजह से आपका पेंशन रुक जाता है और पेंशन नहीं आ पाता है। तो आप प्रयास कीजिए कि खाता से पैसा निकासी करें और जमा भी करें। लेकिन अगर इन सब करने के बाद भी अगर पैसा नहीं आता है तो एक और काम आप करना भूल जाते हैं, NPCI, समझ रहे हैं कि नहीं? उसके बाद DBT अगर आप नहीं कराएं तो भी पैसा नहीं आएगा। तो DBT कराना ना भूले, NPCI कराना ना भूले, आधार को लिंक कराना ना भूले, जा करके KYC कराए, खाता का भी KYC कराए और पेंशन का भी KYC कराए, समझ रहे कि नहीं? और मोबाइल नंबर जुड़ाए, और तब जाकर के आपकी सारे चीज अप टू डेट हो जाएगी। तब पैसा आपका आने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी और पैसा आपके धड़ाक से धराधर आपके खाते में आएगा, क्योंकि आप ही के सहयोगी, आप ही के साथी, आप ही के साथ खुलवाए गए वृद्धाजन का पैसा, आपके पड़ोसी का पैसा आ चुका और आपका नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आप इससे डिफेक्ट हो चुके हैं और इससे आप मतलब इनसाइड हो चुके हैं, जो आप नहीं जान पाते हैं कि इसका प्रक्रिया क्या है, इसका काम क्या है, क्या आपको कराना चाहिए। तो जाकर के जितने भी लोग अभी तक पैसा नहीं ले पाए हैं और ये नहीं जान पाते हैं कि कहाँ से कौन सा फॉर्म अप्लाई करे, कौन सा फॉर्म भरे, किस विभाग से मेरा पैसा मिलेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको बता दिया हूं। तो जाकर के फटाफट आप लोग अपने बैंक में जाकर के NPCI करा लीजिए, क्योंकि अभी नए सरकार बनने के बाद तुरंत आपका पैसा, नवंबर का पैसा भेजा जाएगा धराधर करोड़ों लोगों के अकाउंट में। तो अगर पैसा लेना चाहते हैं, ये किस्त आपका जारी रखना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो जाकर के ये सारा चीज अपडेट करा लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नए जानकारी के साथ। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जिन भी व्यक्तियों को अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है। धन्यवाद।